أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمद वबारिक वसल्लम। वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम बुजुर्गान मोहतरम, ख़ासकर हमारे उलमा भी यहाँ शरीक है। बड़ी खुशी और मसरत है कि ये बात सुनने मिली कि यहाँ मुस्तकिल कैंप लगाया जाता है। 2 महीने से कैंप चल रहा है और इसका मुस्तकिल इरादा है और आगे भी कुछ अहबाब का इरादा है कि कुछ मस्जिदों में इसका शुरू किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। एक है बयानात का होना और एक है दीन का सीखना। बयानात सिर्फ तरगीब के तौर पर होती, लेकिन मसले मसाइल का सीखना ये जिंदगी के एतबार से हुआ करता है और ये बहुत बड़ा काम हुआ करता है। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह कुछ और अकाबिर जब ढाबेल तशरीफ लाए थे तो हज़रत मुफ्ती अब्बास साहब के दादा मोहतरम हज़रत मुफ्ती इस्माइल बिस्मिल्लाह, क्योंकि हमारा घर का ख़ास ताल्लुक़ वालिद गिरामी और दादा का ख़ास ताल्लुक़ इनके साथ हद दर्जा था। उन्हीं के घर बड़े हुए। हमारे वालिद साहब भी कई वाक़यात इस तरह बतलाते हैं तो कहते हैं कि अचानक बलेश्वर के एक इमाम वो पहुंचे, मुफ्ती इस्माइल बिस्मिल्लाह ने बतलाना शुरू किया कि हजरत ये वो लोग हैं कि जिन्होंने माशाअल्लाह बलेश्वर के अंदर बहुत बड़ा काम किया है। लोगों के अंदर दीनी मिजाज, दीनी ज़ौक़, दीनी शौक पैदा किया। हजरत ने जब सुना तो खड़े हो गए कि हम बड़े बड़े जंग तो किए हैं, लेकिन सबसे बड़े मुजाहिद तो आप लोग हैं कि जिन लोगों ने यह बड़ा काम किया। और खड़े होकर उनके पेशानी को चूमना शुरू किया। कहा कि वो लोग हैं आप लोग कि जो लोग आप ऐसी मेहनतें और कोशिशें कर रहे हैं और इतनी फिक्रें कर रहे हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है, जिन्हें कुछ मालूम नहीं है, न नमाजों का इल्म, न सुन्नतों का इल्म, न फराइज का इल्म है, आप उन लोगों को फराइज और इन चीजों का इल्म देते हैं और कब्र के अजाब से आप लोग बचा रहे हैं उन्हें। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं।
ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये जज्बा छोटा नहीं है, बल्कि एक शौक होना चाहिए। एक जगह में बयान के लिए था, मैंने वहां पर यही कहा कि जितना बड़ा मजमा बैठा है, जितने लोग बैठे हैं, सिर्फ ये मस्जिद के अंदर बयान सुनने के लिए आए, बल्कि वो मंजर भी दिखाओ कि वो बड़ा सा बड़ा मजमा बैठा हो, सिर्फ सीखने आया हो तो दीन सीखने आया। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के पास हजारों का मजमा, 5000 का मजमा हुआ करता था, सिर्फ दीन सीखने के लिए आते थे। ताज्जुब खेज बात है कि उलमा ने लिखा है कि 5000 में से सिर्फ 500 लोग वो थे कि जो इल्म हदीस हासिल करते थे। उसके अलावा जितने लोग थे वो सब के सब मुस्तकिल तरबियत करते थे, अपनी जिंदगी में तरबियत लाने की कोशिश, और इसी तरह दीन को अपनी जिंदगी में, सुन्नत और शरीयत को अपनी जिंदगी में लाने की मेहनत किया करते थे। 5000 में से सिर्फ 500 लोग इल्म हदीस हासिल करते थे, जो हदीस को हासिल भी करते थे और कलमबंद भी किया करते थे। उसके अलावा जितने भी लोग थे सिर्फ ये काम किया करते थे। और ताज्जुब खेज लगता है, मैं अक्सर अभी बीच में, अभी मेरा पारखेत में प्रोग्राम, मैंने वहां पर यही लफ्ज कहा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे मदरसे में तालीम सीखने जा रहे हैं, कुरान सीखने जा रहे हैं, लेकिन बड़ों को यह शौक नहीं कि जो हम इल्म हदीस या दीन को हासिल करें, या इल्म हदीस दीन को नहीं तो सिर्फ इतना नहीं, इतना हो जाए कि जितने मसाइल हमारी जिंदगी के एतबार से, चलने फिरने के एतबार से, उन मसाइल को अपनी जिंदगी में ले, जो जरूरी है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में देखे कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन ने इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम कबूल करने के बाद नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठकर वो दीन को सीखते थे। उनकी उम्र कितनी बड़ी हो जाए, उनकी उम्र कितनी बड़ी होती थी कि उनके बच्चे हुआ करते थे, बच्चे साथ में बैठे लेकिन वो भी दीन हासिल कर रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जो हमें इल्म नहीं होती। करीब के इलाके के अंदर हमारे बहन वही काम कर रहे हैं, लड़कियां पढ़ने आती, हमारी बहन के पास बतलाने लगे कि लड़की जब गई और जाकर जब अपनी मां को बतलाया कि गुस्ल का तरीका क्या, फराइज क्या है, तो उसकी मां ने कहा कि मुझे इसका भी इल्म नहीं, आज तक मैंने गुस्ल क्या फर्ज के मुताबिक नहीं किया, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में आज तक गुस्ल ही नहीं हुआ। जब गुस्ल नहीं हुआ तो नमाज नहीं हुई। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह, गालिबन अबू बकर अमीरुल मोमिनीन थे या उमर इब्न खत्ताब थे, एक शख्स उड़ते हुए आया और आने के बाद वहां उतरा। लोगों ने कहा कि माशाअल्लाह वली कामिल आया। आज उड़ता हुआ कोई इंसान देख ले तो क्या कहेगा, वली इंसान है। तो कहने लगे कि वली आया, वक्त का वली आया है। लोग दौड़ते हुए अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आकर कहा कि आज हमने असल माने में वली को देखा है। कहे कौन, किस तरह आपने देखा? तो कहा कि एक शख्स आया था, उड़ते हुए आया और उड़ने के बाद वहां उतरा और चला गया। अम्मा आयशा ने कहा कि आपने देखा तो जरा हमें भी बतलाओ कि वो जगह कहां है कि जहां उतरा था, उसने नमाज वमाज पढ़ी है? तो कहा, अम्मा आयशा को कहा कि जी उसने नमाज भी पढ़ी। पहले मिट्टी, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहां पहुंची। अम्मा आयशा ने देखा कि जिस जगह उस शख्स ने नमाज पढ़ी थी वहां निशानात थे उसके हाथ रखने के। उसकी उंगलियां खुली थी सजदे के अंदर, जबकि उंगलियां किस तरह रखी जाती है सजदे के अंदर, मिला के रखी जाती है। उंगलियां खुली थी। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सुनिए और दिल के कानों सुनिए, अम्मा आयशा कहती है वो शख्स कभी वली नहीं हो सकता है कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत को छोड़ दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो शख्स कभी वली नहीं हो सकता जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत को छोड़ दे। हजारों सुन्नतें हमारी छुट्टी है,
हजारों तरीके नबी अलैहिस्सलाम के छूटते हैं, लेकिन हम कमाइयों के पीछे और चीजों के पीछे, घर को संवारने के पीछे, घर को बेहतर करने के पीछे पड़े हैं, लेकिन इन चीज को सीखने की हमारी जिंदगी में कोई ख्वाहिश भी नहीं होती। ये दिल में ख्वाहिश नहीं होती कि हम नबी के आशिक बने, नबी के दीवाने बने। सुन्नत तो बहुत दूर, फराइज में पीछे, वाजिबात में पीछे। इन चीजों को सीखना, अगर इन चीजों का शौक पैदा हुआ है, मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आपके दिल में जज्बा पैदा हुआ है। और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह इन लोगों के दिलों में जो जज्बा पैदा हुआ, अल्लाह इनके अंदर मुदावमत अता फरमा। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि वो अमल बहुत बेहतर है कि जो अमल में मुदावमत हो। वो अमल बेहतर नहीं कि जो सिर्फ एक दिन के लिए किया जाए, बाद में वो काम को छोड़ दिया जाए। वो अमल मुदावमत, वो अमल काबिल कबूल नहीं है। अमल तो वो काबिल कबूल है कि जिसमें अंदर मुदावमत यानी हमेशगी हो, मुस्तकिल हो, और आपके अंदर ये जज्बा पैदा हुआ। अभी मैं ऊपर जैसे ही पहुंचा, मैंने उस वक्त ऊपर भी माइक चल रहा था, मैंने सुना कि जब शायद गालिबन कारी इमरान साहब यहां बोल रहे थे और उन्होंने पूछा कि कितने वो लोग हैं जो गुज़िश्ता वक्त भी आए थे, तो सुना कि कुछ अहबाब। तो ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि माशाअल्लाह वो पहले भी आए और अब भी आए। और मैं आप लोगों सबसे कहूंगा, नियत करो कि इंशाअल्लाह जब तक ये प्रोग्राम रहेगा इंशाअल्लाह हर वक्त आएंगे इंशाअल्लाह। दर्द दिल के साथ अल्लाह से कहते कि अल्लाह तू कबूल कर ले, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, जज्बा पैदा करें। और मैं कहता हूं कि जो उलमा आ रहे हैं, आप उनके पेशानी को चूम लो कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये तो हमारा हक था कि आपके घर आकर बैठते। जो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम का मिजाज था, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के बारे में आता है कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका मिजाज था कि वो घर घर जाते थे कि मालूम होता था कि इन्होंने सहाबी के पास, इनके पास हदीस है, उनसे जाके हदीस हासिल करते थे। इन्हें हदीस याद है, उनके पास जाके हदीस हासिल करते थे। कहते हैं कि एक जगह गए और जाके वहां बैठे रहे कि अचानक वो निकलेंगे तो मुझे हदीस देंगे। वहां बैठे बैठे आंख लग गई, काफी देर के बाद वो निकले। निकलने के बाद उनसे हदीस हासिल की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें उनके घर तक नहीं जाना पड़ता है। ये उलमाए किराम, ये माशाअल्लाह यहाँ के लोग ये मिजाज बनाते, ये माहौल बनाते, इस चीज का माहौल बनाते कि हम कैंप रखें और जो लोग मुसलमान हैं उनको दीन का ज़ौक़ पैदा करें। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप लोग दुआ करें इन लोगों के लिए कि जो लोग माशाअल्लाह ऐसी मेहनतें कर रहे हैं और कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। जो उलमा ये मेहनत करते हैं, ये बहुत काबिल कद्र है। हमें इस बात को दिल में बिठाना चाहिए, जज्बे को दिल में बिठाना चाहिए कि इंशाअल्लाह कि ये लोग जो अपना वक्त फारिग कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह हम भी अपने वक्त को इंशाअल्लाह इनके लिए फारिग करेंगे। मैं ताज्जुब लगता है कि ये लोग वो होते हैं कि इतवार को एक छुट्टी होती है, चाहे तो अपने वक्त को दूसरी जगह फारिग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस बिना पर फारिग करते हैं कि कुछ ना कुछ वक्त हम निकाल कर किसी की जिंदगी में दीन आ जाए तो कुछ काम बन जाए। कभी घर में ऐसा भी होता है कि औरतें कहती हैं कि छुट्टी का मौका किसी जगह ले जाए, तो वो कहा करते हैं कि छुट्टी का मौका मैं किसी जगह तो तुम्हें ले तो जाऊंगा, तो तेरा अकेले का फायदा हो जाएगा, लेकिन मैं वहां जाऊंगा तो हो सकता है कि बहुत सौ का फायदा हो जाएगा, किसी की जिंदगी बन जाएगी तो मेरा काम बन जाएगा। इसलिए मैं तुझसे माफी मांगता हूं और वहां मैं दीन सिखाने जा रहा हूं। ऐसे उलमा भी मिले और कई ऐसे आलिम। अभी अनकरीब एक जगह गया था, एक आलिम ने कहा था कि हजरत कई वक्त गुजर गया लेकिन मैं अपनी बीवी को कहीं नहीं ले जा पाया, सिर्फ यह है कि कौम का कुछ फायदा हो जाए, मैं उनके लिए वक्त को फारिग करता। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या उनके अंदर जज्बा होता है, जिंदगी के अंदर क्या जज्बा होता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, हदीस के लिए जा रहे हैं, अचानक बच्चे का इंतकाल हुआ, कहा कि बच्चे को दफन कर देना और बच्चे को जनाजे की नमाज पढ़ा देना, लेकिन यह है कि वहां तलबा बैठे, मैं तलबा को सबक सिखाना, सबक पढ़ाने जा रहा। क्या वो लोग थे? ये वो जज्बा उन लोगों के अंदर। आप लोग नियत करो कि इंशाअल्लाह कि इस जज्बे को अपने जिंदगी में पैदा करेंगे, इंशाअल्लाह हर वक्त इंशाअल्लाह इसकी पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह इस कोशिश करेंगे कि हम यहां आएंगे और इस दीन को सीखेंगे, इंशाअल्लाह मसले मसाइल को सीखेंगे, इंशाअल्लाह एक एक सुन्नत को सीखने की कोशिश करेंगे। एक सहाबी रसूल के बारे में आता है ना कि नबी वो सहाबा नमाज कैसी पढ़ते थे, तहज्जुद, उनकी तहज्जुद भी कितनी लंबी हुआ करती थी।
एक मरतबा अल्लाह के रसूल की खिदमत में आए और सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम से आकर कहा कि अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सजदे में हम लोग रहते हैं तो थक जाया करते हैं, तो दिल चाहता है कि हाथ को नीचे रख ले, नीचे फर्श के ऊपर रख दे। तो अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत ज्यादा थक जाओ, बहुत ज्यादा थकान हो तो थोड़ा सुकड़ जाओ, पीछे की तरफ हो जाओ और हाथ को इसके ऊपर रख दिया करो। और वो किन को कहा? हमारी नमाज के ऊपर नहीं कहा, वो उन सहाबा जो रातों को लंबी लंबी नमाजें पढ़ा करते थे, 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे की नमाज, उनके सजदे उतने लंबे सजदे हुआ करते थे कि सजदे में वो अल्लाह की याद में मस्त हो जाया करते थे। आप हदीस में पढ़ो कि आप सीधा नमाज से सीधा सजदे की तरफ जा रहे हैं तो नीचे हाथ रखकर जो जाना है, वहां नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जो शख्स नीचे हाथ रख के जाता है, फर्श के ऊपर हाथ रख के जाता है सजदे में, या खड़ा होता हाथ रखकर खड़ा होता है, हर किताबों में लिखा, हदीस में है कि कुत्तों की तरह खड़ा होना है, कुत्तों की तरह खड़ा होना है। लेकिन कोई ख्याल नहीं। हम हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी दामत बरकातहू मद्दजिल्लहुल आली को मैंने एक मरतबा हासोट में मैंने देखने की मेरा मिजाज था कि अक्सर अकाबिर उलमा, हमारे हजरत मौलाना सज्जाद साहब कहते हैं कि अकाबिर अल्लाह वालों के पीछे देखा करो कि वो किस तरह नमाजें पढ़ा करते हैं, चीजें क्या करते हैं। हमारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमाइन का मिजाज था कि नबी अलैहिस्सलाम को छुप छुप के देखा करते थे कि नबी अलैहिस्सलाम कैसी नमाज पढ़ते हैं। तो अब्दुल्लाह इब्ने हजरत मुफ्ती अहमद साहब नमाज पढ़े थे, मैंने देखा अभी उनकी हालत ऐसी हो गई कि अब तो बहुत ज्यादा कमजोर, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अजीला मुस्तकिरा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। लेकिन उस वक्त जब मैंने हासोट के अंदर जब फिक्र सेमिनार का मौका था, बाकी ज्यादा लंबा वक्त भी नहीं गुजरा, हमने हजरत को देखा नमाज पढ़ते हुए बिल्कुल सीधा सजदे के अंदर जब जाते थे सीधा बैठते थे और रुकू के अंदर जाया करते थे। और सुन्नत का जो मैंने पाबंद देखा कि सुन्नत के मुताबिक पूरी नमाज मैंने देखा, मुझे ऐसी खुशी कि अकाबिर और अल्लाह वालों का ये हाल के नमाजों के अंदर इतना ख्याल। और आज हमारा शौक नहीं कि हम अल्लाह वालों को और अकाबिरों को देखें कि उनकी नमाजें कैसी और अपनी नमाजों को ऐसी बनाने की कोशिश करेंगे। नियत करो कि इंशाअल्लाह हम नमाजों को सीखेंगे, इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। और एक कोशिश और करें, एक कोशिश और करें, हर शख्स नियत करें कि हम तो दीन सीख रहे हैं, हम तो दीन सीख रहे हैं। मोमिन मोमिन का भाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालो अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। मोमिन मोमिन भाई ना, तो अहलो अयाल में ये भी शरीक हो गए ना, अहलो अयाल में शरीक हो गए। हर शख्स नियत करे कि इंशाअल्लाह हम भी 3-3, 4-4, 5-5 को लेकर आएंगे, इंशाअल्लाह लेकर आओगे इंशाअल्लाह। कौन नियत करता है कि इंशाअल्लाह 3-3, 4-4, 5-5 कितने को लेकर आएगा? आप बतलाओ। चलो, जमात वाले बोलते हैं ना कि कितनों को तैयार करोगे आप लोग, तो आप बताइए कितनों को तैयार करेंगे? जरा एक एक आदमी बतलाइए कितनों को तैयार करेंगे? 5 आदमी। और बतलाइए कितने? 5। और कितने? माशाअल्लाह। वो है ना कि एक चीज को बेचने के लिए बोली लगाई जाती है कि बतलाओ कौन कितने का लेगा, तो आप बोली लगाई जा रही है और अल्लाह ये बोली को सुन ले इंशाअल्लाह, और रात को अल्लाह कह दे कि जाओ इनको नेकी को फहरिस्त में शामिल कर दो, काम बन जाएगा, हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ काम आ जाएगा। और बतलाओ कि कौन इंशाअल्लाह कितनों को लाएगा इंशाअल्लाह? बोली लगाई जा रही है आज, कितनों को लाएंगे? 5, 4, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 5। हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। नियत करो कि इंशाअल्लाह हम लाएंगे इंशाअल्लाह। एक एक आदमी नियत करे कि 5-5, 10-10, 15-15 अफराद को लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। धीरे धीरे माहौल आप लोग बनाएंगे इंशाअल्लाह। किस चीज का माहौल बनाएंगे? इस चीज का कि हम दीन हासिल कर रहे हैं, हम तो दीन हासिल कर रहे हैं, हमारा भाई भी ऐसा ना हो कि जहन्नम की तरफ जाए। वो हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा रिक्शे में जा रहे थे, सफर कर रहे थे, अचानक एक अंग्रेज उतरा रिक्शे में से। अंग्रेज जैसे ही रिक्शे में से उतरा, वो गोरा चट्टा खूबसूरत बेहतरीन दिखने में था। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस खूबसूरती को देखकर रोना शुरू कर दिया। खूब जारो कतार रो रहे थे, इतना रोए कि उसने पूछा कि हजरत आप क्यों रो रहे हैं? मुझे देखकर आप रोते ही जा रहे हैं। तो कहा कि मैं आपके चेहरे को देखकर रो रहा हूं। तो कहा कि क्यों चेहरे को देखकर रो रहे हैं?
तो कहा कि मैं इस चेहरे को देखकर इसलिए रो रहा हूँ कि आपका चेहरा कितना खूबसूरत है, अल्लाह ने आपको कितना खूबसूरत बनाया है, लेकिन ईमान न होने की वजह से आपको जहन्नम में जला दिया जाएगा। तो मेरे दिल को तकलीफ हो रही है कि इतना बेहतरीन खूबसूरत चेहरा जहन्नम में चला जाएगा। उसने फौरन कहा कि हजरत मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं, आप कलमा पढ़ा दीजिए मुझे। मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं, कलमा पढ़ा दीजिए। नियत करो कि इंशाअल्लाह हम तो इंशाअल्लाह जन्नती बनेंगे, इंशाअल्लाह हमारे भाई को भी हम जन्नती बनाएंगे इंशाअल्लाह। एक एक बंदे को जन्नती बनाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, उनकी जिंदगी को प्यारी बनाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। ये हमारी जिंदगी का माहौल बन जाए कि कोई भी वक्त, ये हमारे उलमा जब मेहनत करते हैं वो बेचारे सोचते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर ये कोशिश करते हैं कि अपने औरतों को बेचारे को जो घर में रखते हैं, ख्वाहिशात, उनके ख्वाहिशात को दबा के वो लोग कोशिश करते हैं कि आवाम के पीछे हम अपनी जिंदगी को खपाएं। हमारी भी नीयत हो कि इंशाअल्लाह हम अपने भाई के पीछे मेहनत करेंगे, उनको लाएंगे, इन उलमा के सामने लाकर पेश करेंगे, उनके सामने बिठाएंगे, उनको कहेंगे कि हम भी जन्नती बनना चाहते हैं, आप इनको भी जन्नती बनाएं इंशाअल्लाह। तो हर शख्स नियत करे कि इंशाअल्लाह हम हर शख्स को जन्नती बनाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। और मैं आपको सलाम पेश करता हूं, आपके दिल में जज्बा पैदा हुआ। मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आपके दिल में दाइया पैदा हुआ। मैं आपको सलाम पेश करता हूं, आपके दिल में दीन की मोहब्बत पैदा हुई। मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आप नबी के आशिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि नबी के इश्क मोहब्बत में आप चलना चाहते हैं। मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आप नबी के प्यार में चलना चाहते हैं। दुनिया चाहे अपनी तमाशा कर रहे करने दो, दुनिया चाहे अपनी कोशिश कर रहे करने दो, लेकिन आप उस दुनिया के तमाशे को छोड़कर आप ये कोशिश कर रहे हो मैं दुनिया के तमाशे की तरफ नहीं बढ़ना चाहता हूं, मैं नबी के इश्क की तरफ बढ़ना चाहता हूं। ऐसे को मैं सलाम पेश करता हूं। अल्लाह आपके इस मोहब्बत को कबूल फरमाए, जज्बे को कबूल फरमाए। पर्चे में तो लिखा गया मुख्तसर बयान, इससे मुख्तसर बयान होगा और मुख्तसर बयान हो गया। अब मैं बात को खत्म करता हूं। अल्लाह हम सबको नेक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और ऐसे भी लंबे चौड़े बयान की कोई जरूरत नहीं, अगर जिंदगी छोटे से भी बदल जाती है तो बहुत काफी है। अल्लाह हमें नेक बनाए, अल्लाह हमें मुत्तकी और परहेजगार बनाए, सुन्नत और शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और माशाअल्लाह ये जो अहबाब कोशिश कर रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं, इनके भी जज्बे को सलाम पेश करता हूँ कि बड़े जज्बा है ये लोग, माशाअल्लाह ऐसा माहौल पैदा करते हैं। आप लोग इनको भी साथ दो, इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करो कि जो लोग माशाअल्लाह यहाँ के इमाम जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह काजी नईम साहब मेहनत कर रहे हैं, माशाअल्लाह बड़ी बात है। अल्लाह इन्हें कबूल फरमाए, इनकी मेहनत को भी कबूल फरमाए कि ये लोग ऐसा माहौल बनाते हैं। अब एक जगह प्रोग्राम में मैं गया, वहाँ भी मैंने यही लफ्ज़ कहा। उन्होंने कहा कि हज़रत आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि आप हमारे पास आए। मैंने कहा हम आपका शुक्रिया अदा करते कि हमें तो घर घर जाना चाहिए था और लोगों से जाकर कहते हैं कि दीन को सीखो। मेरे नबी घर घर गया है, मेहनतें की है, हमको घर घर जाना चाहिए था, लेकिन आपने अच्छा किया कि सबको एक जगह ला के जमा कर दिया और हमें ला कर बिठा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये लोग माशाअल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा काम इस एतबार से कर रहे हैं कि माशाअल्लाह सबको ला के जमा किया और हमारे लिए एक रास्ता अच्छा कर दिया, हमारे उलमा के लिए रास्ता अच्छा कर दिया कि हम लोग इस पर नसीहत कर लेते हैं, कुछ बात कर लेते हैं और दीनी माहौल बन जाता है। अल्लाह हमें कामयाब बनाए। नात शरीफ कौन सी नात आपने सुनी? सरकार की। हमारे बेचारे उलमा कब से बैठे हैं, उनको तो हमारे मेरी वजह से आप अच्छा मुश्ताक है। अल्लाह हमें सही माने में आशिक रसूल बनाए, दीवाने रसूल बनाए। नबी के आशिक बनना चाहिए, शौक़ रखना चाहिए। मैं अपने घर में बच्ची को नसीहत करता हूँ, बच्चों को नसीहत करता हूँ। मेरी बच्ची रोज़ाना 14,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ती है, 15,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ती है। मोहब्बत का ये आलम, मैं कहा करता हूँ कि कसरत से पढ़ा करूँ, बच्चों को भी सिखाऊँ। हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार साहब ने लिखा है कि जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है तो बच्चों के अंदर भी अगर मिजाज ये बनाते हैं तो बच्चों का ज़हन खुलता है, बच्चों में दीन का जज्बा और इल्म का जज्बा पैदा होता है और शौक़ बढ़ता है। आप लोग इंशाल्लाह इसकी नियत करें। 6 साल की उम्र, मैंने अक्सर शायद 1-2 जगह बतलाया है, जबकि मैं बतलाता नहीं था, लेकिन ये है कि मैंने हज़रत जी की बात पढ़ी। बस पहले अल्लाह ताला मुझे इखलास अता फरमाए, रियाकारी से बचाए, क्योंकि वरना अल्लाह उठा के फेंक देता है।
मेरा मामा अल्लाह नहीं देखेगा। कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। हकीकत तो वहाँ खुल जाएगी। मैं बहुत अच्छा मामा पहन लूँ, मैं बहुत अच्छा कुर्ता लगा लूँ, असल तो हकीकत वहाँ खुल जाएगी। अल्लाह बस मुझे भी नेक बनाए, हम सब वहाँ जन्नत में जाए, एक साथ जाए। अल्लाह वहाँ मुझे भी कबूल कर ले, आपको भी कबूल कर ले। लिखो जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। लिखो जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। मैं हुजूर का दीवाना पढ़ूं उनका तराना, मैं हुजूर का दीवाना पढ़ूं उनका तराना। गली गली गाम गाम लिखो जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। मैं तो हुजूर का दीवाना, तराना उनका ही पढ़ो, किसी और का नहीं पढ़ो। जगह जगह अगर मैं पढ़ूं तो किसका नाम लूं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लो, किसी और का नाम लो। मैं हुजूर का दीवाना पढ़ूं उनका तराना। गली गली गाम गाम लिखो जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। कैसा प्यारा नाम रखा अल्लाह ने हुजूर का, कैसा प्यारा नाम रखा अल्लाह ने हुजूर का। आमेना के लाल यानी आकापुर नूर का, आमेना के लाल यानी आकापुर नूर का। प्यारा नाम ले जब, प्यारा नाम ले जब होठ प्यार से ले तब, प्यारा नाम ले जब होठ प्यार से ले, प्यारा नाम ले जब होठ प्यार से ले तब। एक दूसरे को थाम लिखो जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। मैं हुजूर का दीवाना पढ़ूं उनका तराना। गली गली गाम गाम लिखो जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। जर्रा जर्रा धरती का बोले झूम झूम के, जर्रा जर्रा धरती का बोले झूम झूम के। पूरे कहे आमेना का माथा चूम चूम के, पूरे कहे आमेना का माथा चूम चूम के। हो मुबारक ए माँ आज आया तेरे यहाँ, हो मुबारक ए माँ आज आया तेरे यहाँ खुदा का खास इनाम। लिखो जिंदगी तमाम चाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। कितना था प्यार प्यारा मदनी हुजूर का। नबी अलैहिस्सलाम का प्यार तो कितना प्यार था, ऐसा प्यार था कि नबी अलैहिस्सलाम की तरह प्यार किसी को नहीं, कोई प्यार पेश नहीं कर सकता है। दरख्त पत्थर उनके मोहब्बत की गवाही पेश किया करते थे। कितना था प्यार प्यारा मदनी हुजूर का, कितना था प्यार प्यारा मदनी हुजूर का। रो रहा है नन्ना मुन्ना तना एक खजूर का। एक तना नबी अलैहिस्सलाम जिसको असा के तौर पर इस्तेमाल किया था, वो रोने लगा जब छूट गया। रो रहा है नन्ना मुन्ना तना एक खजूर का। के नबी ये ताजदार, के नबी ये ताजदार याद आए बार बार। नबी का वो हाल, नन्ना मुन्ना तना खजूर जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को याद कर रहा है। के नबी ये ताजदार याद आए बार बार। हो हसीन सुबह शाम लिखो जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। मैं हुजूर का दीवाना पढ़ूं उनका तराना। गली गली गाम गाम लिखो जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। मेराज हजरत मूसा को जमीन पे, मेराज हजरत मूसा को जमीन पे। पर शाहे दो जहां को अर्श बरीन पे,
पर शाहे दो जहां को अर्श बरीन पे कैसा होगा वो समा। जब नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात कर रहे होंगे वो मंजर कैसा हो। जैसे आजकल हम कहते हैं ना कि हम अल्लाह वाले के पास बैठे थे। अब एक यही के बड़े आलिम दीन मुझे कहने लगे सूरत से कि हज़रत वहाँ सज्जा साहब आए थे, आप वहीं साथ में होंगे। तो कहा कि उस वक्त मुफ्ती अहमद साहब के साथ बैठे होंगे तो क्या बात चलेगा, मंजर कैसा होगा, जरा बतलाइए ना मुझे। तो यहाँ एक आलिम दीन दूसरे आलिम दीन से मुलाकात कर रहा है जो नबी का वारिस है, नबी का वारिस है। जब मुलाकात कर रहा उसका मंजर देख सुनने के लिए वो चाह रहे हैं कि वो मंजर कैसा होगा, जरा बतलाइए ना कि दोनों कैसे बैठे होंगे, बात कर रहे होंगे और क्या बात कर रहे होंगे, जरा बतलाएं। तो आप देखें जरा, मेरा नबी अल्लाह से मुलाकात कर रहा है, वो मंजर कैसा होगा, वो मंजर कैसा होगा। मुलाकात चल रही है, मोहब्बत के प्यार की बातें चल रही, वो प्यार की बातें क्या हो रही। कैसा होगा वो समा जब रब्बे दो जहां, कैसा होगा वो समा जब रब्बे दो जहां हुए उनसे हम कलाम। लिखो जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। मैं हुजूर का दीवाना पढ़ूं उनका तराना, गली गली गाम गाम लिखो जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। आपकी मोहब्बत में सुना दिया मिजाज उठा नहीं, आज दवा पीकर ही चला। माशाअल्लाह अल्लाह की मोहब्बत को कबूल करना, हमें नबी का आशिक बना दे, नबी का आशिक बना दे। वरना नबी अलैहिस्सलाम के इश्क की बातें तो हम बहुत किया करते, लेकिन जिंदगी में नजर नहीं आती। बहुत रोना होता है, मैं अल्लाह से खूब अपने लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे नबी का आशिक बना। कोई एक आदमी मुझसे जुड़ता है, मुझे बहुत रोना आता है। उस वक्त रोना आता है कि अल्लाह मुझे कबूल तो कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको तकब्बुर की अलामत में दोनों अल्लाह मुझे उठा करता है, अल्लाह उठा करता है। यहाँ से जहाँ जा भी गया, मैंने रायपुर खानका में मेरे 2 प्रोग्राम, जलालाबाद में प्रोग्राम हुआ, थाना भवन में प्रोग्राम हुआ, जहाँ भी गया वहाँ से आने के बाद बहुत रोता रहा इसी बिना पर कि वहाँ पहुँचाता हूँ। आज लोग कहते हैं कि अकाबिर की जगह आपके बयानात हो रहे हैं, लेकिन मुझे डर ये रहता है कि अकाबिर की जगह बयान तो हुए लेकिन अल्लाह उठा के फेंक रहे, इससे अल्लाह हिफाजत करना है। आप भी दुआ करते रहे कि अल्लाह आपसे एक काम ले रहा है, आप दीन के लिए आ रहे हैं माशाअल्लाह, लेकिन रोते रहे कि याद रखना अगर जरा भी आपके दिल में ख्याल आया उल्टा सीधा, अल्लाह उठा के फेंक देगा। अल्लाह के पास बहुत है, हमारी ज़रूरत नहीं, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं, अल्लाह उठा के फेंक देगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। बहुत खुशी हुई, हम थोड़ी देर जिक्र मुख्तसर जिक्र करेंगे, इसके बाद हम दुआ करेंगे। इसलिए सब अपना अपना जिक्र करेंगे, लेकिन जिक्र का तरीका ये कि ला इलाहा दाएं तरफ और दिल की तरफ इल्लल्लाह की सरफ लगाएंगे इंशाअल्लाह। सब अपना शुरू करें, हम भी शुरू करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह का नाम तो कसरत से लेना चाहिए कि ज़मीन पर अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह को बंदा बहुत पसंद आता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह
illallah, 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 illallah. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Allah, 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 Allah। जैसे एक बच्चा अपने माँ को मनाता है और कहता है माँ माँ, माँ नाराज हो जाए तो माँ को सिर्फ कहता है माँ माँ माँ। अभी भी अल्लाह को ऐसे ही पुकारना, अल्लाह 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 हमें बार बार अल्लाह ताला अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। जिक्र की लज्जत तो हमें मिलनी चाहिए। काबिल ने भी किताबें लिखी है जिक्र के बारे में। मैं जिक्र कराने का बिल्कुल ट्राई नहीं था, मैं कराता था, लेकिन ये है कि हज़रत अहमद साहब की एक किताब मैंने किताब जो विकास से कहाँ से छपी, साहब की तकरीज भी थी और कई जगह मैंने ये चीज़ देखी, तो इसका नज़रिया पैदा हो कि हमारे इन लोगों के अंदर आवाम नास और जगह जगह इसका जज्बा पैदा करना बहुत ज़रूरी है। तो जिक्र का जज्बा पैदा होना चाहिए। नियत करो कि इंशाअल्लाह जिक्र भी करेंगे, इंशाअल्लाह हमारे काबिल से सीखेंगे इंशाअल्लाह, और जिक्र अपने घर के अंदर खुद ब खुद करेंगे इंशाअल्लाह। ये सिखाया गया है, आप सीखें इंशाअल्लाह और अपने अंदर इस चीज़ को लाया जाए इंशाअल्लाह। इसकी कोशिश करें और ये सर को झुका ले थोड़ी देर में और अपने दिल की तरफ तवज्जो हो कि हम कितने बड़े गुनहगार हैं, कितने गुनाह किए हमने, बहुत गुनहगार हैं हमने, इतने गुनाह किए, इतने गुनाह किए। अगर सही माने में अगर कभी आँख बंद हो जाए और ज़बान बंद हो जाए, हाथ पैर रुक जाए, अल्लाह के पास चले जाए, तो अल्लाह कह देगा इसने ज़बान से इतनी गिबत की, इसकी ज़बान को खींच कर उसकी गर्दन में बांध दो। इतने गुनाह हमने किए, बहुत गुनाह किए, अपने अकालों से इतने गुनाह किए, इतने गुनाह किए। बंदा कहेगा कि फ़ौरन शीशे को पिघलाया जाए, उसके कानों में गर्म गर्म शीशे को पिघाल के डाला जाए। हमने इतने गुनाह किए, बहुत गुनाह किए। एक इंसान गुनाह करते करते तो कहाँ जा रहा है, सारे गुनाह जितने गुनाह करते हुए सारे गुनाह कर दिए। अपने दिल की तरफ मुतवज्जो होकर जरा सोचे ये दिल हमने कितना गंदा किया। एक कटोरे में गंदगी हो तो हम उसमें लिया नहीं करते हैं, एक कटोरे गिलास में गंदगी हो उसमें पानी नहीं डाला करते हैं। इस कटोरे के अंदर, दिल के कटोरे के अंदर इतने गंदगी, इतने गुनाह है, तो मेरा रब किस तरह इस दिल के अंदर आएगा। इतने गुनाह हमने किए, इस दिल की तरफ देखे कि हम कितने बड़े पापी और मुजरिम हैं। कल अल्लाह के पास चले गए, हम क्या जवाब देंगे। इंसान तू कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, क्या तुझे मालूम नहीं कि तुझे तेरे रब के पास जवाब भी देना है, तुझे तेरे अल्लाह के पास हाजिर भी होना है। अल्लाह तुझे पूछेगा कि बंदा तुझे क्या हो गया, तू कहाँ जा रहा है। ए इंसान जरा अकल की होश दे दे। ए इंसान जरा अल्लाह की तरफ तो देख तो सही। ए इंसान तुझे तेरा रब आ रहा है। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनु व तख़शअ क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह।
ए इंसान, क्या तेरे पास ईमान वाले अभी तक तेरे पास वक्त नहीं आया कि अल्लाह के जिक्र से तेरा दिल कपकपा जाए? ए इंसान, तुझे क्या हो गया? तुझे क्या हो गया? यह सुनकर बड़े बड़े अल्लाह वाले कपकपाया जाया करते थे। बड़े बड़े अल्लाह वाले रोते थे, बुलाते थे कि अदब यानी नदी रावण व लक्ष्य फलूक बिस्मिल्लाह, मेरा रब मुझे कह रहा है कि ईमान वाले अभी तक तेरे पास वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह की याद से तेरा दिल कपकपा जाए, अल्लाह की याद में तेरा दिल कपकपा जाए। हम गुनाहों में लगे, हम अय्याशियों में लगे, लोगों की इज्जत की चेवड़ा में लगे, लोगों की इज्जत के साथ खेलने के पीछे लगे। आज तक हमारा दिल कपकपाया नहीं है। ए इंसान, तेरा रब तुझे पुकार रहा है कि मेरा बंदा आ जा, अपनी मैं तुझे माफ करने वाला, आ जा, तुझे अपनी तरफ तेरी तरफ निगाह तेरी तरफ निगाह करने वाला हूँ। आ तो सही, माफ तो सही, मैं देने वाला हूँ। ए इंसान, तो कहाँ जा रहा है? कब तक के गफलत की जिंदगी गुजारेगा? कल क़यामत के दिन कोई पूछने वाला नहीं होगा। कल क़यामत के दिन कोई पूछने वाला नहीं होगा। सब एक अंबिया के पास जाएंगे, वो कहेंगे कि हमारा काम नहीं, अब दूसरे नबी के पास जाए। दूसरे नबी के पास जाएंगे, वो कहेंगे तीसरे नबी के पास जाए, यहाँ तक कि मेरे मोहम्मद के पास पहुंचेंगे। मेरा मोहम्मद उम्मती को देखकर रो पड़ेगा और सजदे में गिर जाएगा। इतना रोएगा, इतना रोएगा, इतना रोएगा कि मेरा रब कहेगा, महबूब सर तो उठा, मांग तो सही, मैं देने वाला, मांग तो सही। मेरा मोहम्मद सर उठाएगा, फातिमा के लिए नहीं मांगेगा। मेरा मोहम्मद सर उठाएगा, अपने बच्चों के लिए नहीं मांगेगा। फातिमा मोहम्मद सर उठाएगा, लेकिन अपने खानदान के लिए नहीं मांगेगा। मांगेगा तो हम उम्मती होंगे, मांगेगा, कहेगा उम्मती उम्मती, तड़प जाएगा मेरा मोहम्मद, उम्मत उम्मत। आज हम हैं एक गफलत पे पड़े हैं, आज हम हैं मोहम्मद को छोड़ बैठे, मोहम्मद का तरीका छोड़ बैठे। ए इंसान, तू कहाँ जा रहा? कब तक दुनिया के पीछे दौड़ेगा? आ आ अपने रब की तरफ जाओ। अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को दिल में बसा लो, अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को दिल में बसा लो। ये जिंदगी एक मोहलत है, रूठे हुए रब को मना लो। ये जिंदगी एक मोहलत है, रूठे हुए रब को मना लो। अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को दिल में बसा लो। अब सब रिश्तों को छोड़ो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। अब सब रिश्तों को छोड़ो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। हर गैर से हट कट के अल्लाह से लहू लगा लो। अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को दिल में बसा लो। अपने हाथों को उठाए, अल्लाह के सामने गिरा कर आज अल्लाह के सामने अपना सारा गम रख दिया। अल्लाह के सामने आज अल्लाह को हम मनाएंगे। अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाह हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, आज आपके सामने सच्ची पक्की तौबा करने आए हैं, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। और इंशाअल्लाह जब बंदा दिल से माफ़ी मांगता है, अल्लाह को बंदा बड़ा पसंद आता है। रोना ना आए तो रोने वाली अदाएँ बना ले, गिड़गिड़ाने वाला अंदाज बना ले, ताकि अल्लाह को प्यार आ जाए, अल्लाह को प्यार आ जाए। सुभान रब्बियल अलीय्यिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाहुम्मा इन्नका वलिय्युम फ़क़्दिर मा तशाअ व यकून। प्यारे अल्लाह, देख तो सही, हम सब एक साथ आपके पास आए मौला, आपको मनाने आए मौला। मौला ये गज़ब बंदे मौला, बड़ी मोहब्बत के साथ आए मौला। इन्हें क्या था मौला, ये घर में जाके अय्याशी कर सकते थे मौला, ये घर में बैठकर या खेल कूद कर सकते थे मौला। बहुत से लोग तमाशे कर रहे होंगे मौला, उन सब से हट कर के मौला ये आपके दीन को सीखने के लिए यहाँ आकर बैठ गए मौला कि मेरे जिंदगी में दीन की कमी है मौला। ये बड़ी मोहब्बत के साथ आए मौला, ये अपनी जिंदगी को बनाने आए मौला। ओ प्यारे अल्लाह, ओ प्यारे अल्लाह, एक निगाह डाल दे अल्लाह, तेरे अलावा कोई नहीं हमारा मौला। आप बड़े रहीम और करीम हैं मौला, आप 77 माओ से ज्यादा हम खाने वाले हैं
माँ मेरी सुन लिया करती है। माँ से कहता हूँ मैं, माँ 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 माँ, माँ अपने सीने से लगा लिया करती है। मेरा बेटा मेरे लाल ने मुझे पुकारा है। मौला, बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, बच्चा जब बड़ी मोहब्बत के साथ माँ को कहता है ना माँ, तो माँ का दिल टूट जाया करता है। और आपने तो कहा ना कि मैं तो एक माँ नहीं, 2 माँ नहीं, 70 माँ से ज्यादा रहम खाने वाला हूँ। मौला, जब मैं मेरी माँ को सिर्फ कहता हूँ कि माँ, तो मेरी माँ मेरी सुन लेती है। आपको तो अल्लाह, आपको एक मतलब सिर्फ मोहब्बत से यूं भी कह दे अल्लाह, तो आप तो आगे होंगे ना करीब। मौला, मौला आप तो इस मजमे में आके बैठ गए होंगे ना। मौला, आप तो कहते हो कि बंदा बंदा माँ तो देर से आएगी, उससे पहले मैं आ जाऊंगा। मौला, मौला हम आ गए आपके पास। मौला, माफी मांगना है। मौला, हम टूट गए। मौला, हम टूट चुके। मौला, जिंदगी हमारी टूट चुकी है। मौला, कहीं की नहीं रही। मौला, हमने बहुत कीमत की। मौला, हमने बहुत चुगली की। मौला, हमने बहुत हसद किया। मौला, किसी की इज्जत के साथ खिलाए। मौला, हमने बहुत तमाशे किए। मौला, आज टूट के आकर बैठे। मौला, हम तक कोई सुनने वाला नहीं। मौला, एक अंधा नामीना बच्चा। मौला, छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा, आंखों से दिखता नहीं, कागज सुन नहीं पाता, काला कलोटा बच्चा। मौला, गंदगी में जाके, कीचड़ में जाके गिर गया। मौला, नाले में गिर गया, कोई उसको उठाने के लिए तैयार नहीं। माँ शादी में जाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार बैठी थी कि माँ ने जब सुना कि बच्चा उठ गया तो दौड़ के पहुंच गई और बच्चे को सीने से लगा लिया। ये नहीं देखा कि बच्चा नाले में गिरा हुआ था, अपने कपड़े की भी परवाह नहीं की और सीने से लगा दिया। और अपने होठ पे नाली लगाई हुई थी, उसको उसके गाल पे रखकर, मौला, उसके गाल में नाले का पानी लगा हुआ था, लेकिन माँ ने परवाह नहीं की और उस पे होठ से चूमने और चाटने लगी और कहा कि मेरा लाल दिल का टुकड़ा, तुझे कुछ लगा तो नहीं? और मेरा मुन्ना, तुझे कुछ लगा तो नहीं? और मेरा कलेजा, तुझे कुछ लगा तो नहीं? तो बच्चा, मुन्ना मुन्ना, वो मेरे प्यारे, तुझे कुछ लगा तो नहीं? उस माँ ने उस बच्चे को लिया और नहलाया धुलाया, पाउडर लगाया, काजल लगाया कि लोग उसे उठाने के लिए तैयार हो गए, लोग उसे मोहब्बत करने के लिए तैयार हो गए। ओ प्यारे रब, हम भी नाले में गिर चुके हैं, हम भी नाले में गिर चुके। मौला, हम भी नाले में गिर चुके। ये अल्लाह, अल्लाह सच्चा कहते वाला, बहुत बहुत कीना रख के चलते वाला, हम बहुत कीना रख के चलते वाला, हम बड़ी बड़ी बात तो करते वाला, बयान तो अच्छा करते वाला, लेकिन जिंदगी खराब है। वाला इकरार करते सबके सामने। वाला बहुत गंदी जिंदगी है। वाला आपके मुताबिक अभी तक जिंदगी नहीं बना पाए। वाला ओ प्यारे अल्लाह, ओ प्यारे अल्लाह, आप तो 70 माओ से ज्यादा रहम खाने वाले हैं। वाला, वो माँ अपने बच्चे को देखकर दौड़ पड़ी और नाले से उठा लिया, अपने कपड़े से लगा, अपने सीने से लगा लिया, कपड़े की भी परवाह नहीं की। वाला, होंठ को रख दिया उसके गाल पर गंदगी लगी थी, उसकी भी परवाह नहीं की। वाला, ओ प्यारे अल्लाह, हम भी नाले में गिरे हुए। वाला, उठा ले वाला, उठा ले वाला, कोई उठाने वाला नहीं। वाला, कोई उठाने वाला नहीं। जहां तक निगाह जाती है वाला, लोग लात मार के चले जाते हैं। वाला, लोग थक्के मार के चले जाते हैं। वाला, कोई पुरसाने हाल नहीं। वाला, कभी आंख बंद हो जाएगी नहीं पता है। वाला, हमने अपने बड़ों के कितने जनाजे उठाए। वाला, एक दिन हमारा भी जनाजा उठाया जाएगा। वाला, भाई बेचारा रोता रहा, भाई हमारे सामने से चला गया। वाला, बहन हमारे सामने से गई। वाला, कितने अल्लाह दोस्त यार चले गए भला हमारे सामने से। वाला, एक भाई अपने भाई के लिए रोता रहा कि भाई जरा आंख तो खोल, मैं तेरा भाई बैठा हूँ। लेकिन वो भाई आंख कहाँ खोलने वाला, वो तो दुनिया से चल बसा है। शौहर अपने बीवी रो रही है घर के अंदर के, शौहर घर से चला गया और बीवी कहती रही कि हाँ, वो मेरे सरदार, आप जब भी आते थे मैं तुम्हें प्यार से पानी पेश किया करती थी, आपके लिए दरवाजा खोल दिया करती थी। आज जरा आप तो खोलो, मैं तुम्हारी लाल, तुम्हारी यार बैठी हूँ, तुम्हारी महबूबा बैठी हूँ, एक भी का तो देख ले। लेकिन वो दुनिया से चल बसा, क्या बोलने वाला है। भला दरवाजा खुलता है लेकिन उसे अपना यार दिखता नहीं होगा। वाला, अल्लाह, कौन कब चला जाए किसी कुछ पता नहीं। रोने वाले रोते रह जाएंगे। वाला, माँ जब घर से जाती है, वाला, बच्चा रोता है कि माँ जरा आँख तो खोल, मैं तुम्हारे गोद में बैठकर खेलता था, तुम्हारे साथ मोहब्बत पेश किया करता था, आज माँ तू कहाँ जा रही है। ओ माँ, एक निगाह देख
तेरा लाल तेरा लंगते जिगर आया है। माँ तू नीचे सो जाया करती थी, मुझे ऊपर सुला दिया करती थी। तू गीले में नहीं सो, तू गीले में सो जाया करती थी, मुझे सूखे में सुलाया करती थी। माँ एक निगाह उठा के देख ले, जरा हाथ तो खोल, मैं तेरा बेटा बेटा हूँ। माँ तू मेरे बगैर खाती नहीं थी, मेरे बगैर सोती नहीं थी, आज तूने कैसे आंख बंद कर दिया। लेकिन वो सोच की जिंदगी भर के लिए सोच की अब दुनिया में रहने वाली नहीं है। बच्चा रोता रहा, बच्ची रोती रही कि कौन उसे उठाएगा। मौला अल्लाह अल्लाह, हर शख्स को एक दिन जाना है, हर शख्स को एक दिन जाना है, हर शख्स की आंखें बंद होने वाली है, हर शख्स की ज़बान रुकने वाली है। आपके सामने सबको खड़ा होना है, हर शख्स को आपके सामने हिसाब देना है। लेकिन मौला हिसाब देने के लिए चला, जिंदगी हमारी खाली है मौला, आपके सामने क्या हिसाब देंगे मौला। अल्लाह जाने से पहले जाने की तैयारी की तौफीक अता फरमा दे मौला। एक एक को चुन लीजिए मौला, यहाँ बैठे मौला, एक एक को जाए न जाने देना मौला, इसलिए कि आपकी मोहब्बत में आए मौला। ये जाए चले जाएंगे तो हमारे लिए खसारे की बात होगी मौला। मौला मौला कल क़यामत के दिन मौला हम सब वहां होंगे मौला, और कोई आदमी अल्लाह जहन्नम में गया होगा, मेरा नबी तड़प जाएगा मौला, मेरा नबी तड़प जाएगा कि मेरे उम्मती के पीछे तुमने मेहनत नहीं की थी क्या मौला। मौला कल मुझसे भी पूछा जाएगा कि उम्मती जल्ला तूने क्या मेहनत नहीं की थी क्या। तो खूबसूरत गाड़ियों में घूमता रहा, खूबसूरत बिस्तरों में सोता रहा, खूबसूरत तकियों में सोता रहा, अपनी जिंदगी को अय्याशियों में गुजारता रहा। लेकिन मेरा उम्मती जल्द बोला, मैं मेरे नबी को क्या जवाब दूंगा। अल्लाह या जितने बैठे वाला किसी को जाहिर न जाने देना मौला, इन्हें वली एक काबिल बना दे, नेक मुत्तकी परहेजगार बना दे, सुन्नत और शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमा दे मौला। ये उलमा बैठे हैं मौला, इनकी कुर्बानियों का वास्ता देकर कहते हैं मौला हमारी जिंदगी को बदल दीजिए मौला, हमारी जिंदगियों को तब्दील कर दीजिए मौला। प्यारे अल्लाह हमें जिंदगी सही गुजारने की तौफीक अता फरमा, नमाज बेहतरीन पढ़ने की तौफीक अता फरमा, अखलाक बेहतर करने की तौफीक अता फरमा, शरीयत और सुन्नत पर सही चलने की तौफीक अता फरमा मौला, ईमानियात पर चलने की तौफीक अता फरमा मौला। आज कोई भी आ रहा है हमारे ईमान को छीन के चला जा रहा है मौला, हमारी बच्चियां पैरों के कब्जे अल्लाह गोद में जाके बैठ रही है मौला। मौला मौला मेरी बहन है मौला, वो मेरी बहन है मौला, लेकिन कोई उठा के ले जा रहा है मौला। मौला मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मौला। मौला अल्लाह अल्लाह मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सब मिलके दुआ करते हैं। अल्लाह हमारी बहनों की हिफाजत फरमा ले मौला, हमारी बहनों की हिफाजत फरमा ले, हमारी माओं की हिफाजत फरमा ले मौला। अल्लाह हमें सही अखलाक अता फरमा मौला, सही किरदार अता फरमा कि हमारे किरदार को देखकर लोग इस्लाम कबूल करें, न कि इस्लाम छोड़ के चले जाए मौला। अल्लाह हमारा किरदार अच्छा किरदार बना दीजिए मौला। नबी को देखकर, सहाबा को देखकर, अखलाक को देखकर इस्लाम कबूल किया करते थे। हमारे अखलाक कैसे अखलाक है कि लोग इस्लाम छोड़ देते हैं मौला। अल्लाह हमारे प्यारे अखलाक बना दीजिए मौला, हमारे किरदार को प्यारा किरदार बना दीजिए मौला, लोगों से मोहब्बत के साथ पेश आने वाला बना दीजिए मौला। हमारा सीना कुशादा बना दीजिए कि हम सीना फैलाकर मौला अपने हाथों को फैलाकर अपने सीने से लगाने वाले बन जाए मौला। अल्लाह हमें ऐसा बना दीजिए मौला। हम सबको कबूल फरमा, मांगा ना मांगा मांगे से कबूल फरमा। या अल्लाह जो लोग यहाँ मेहनतें कर रहे हैं उनकी मेहनतों को कबूल फरमा, जो उलमा कोशिशें कर रहे हैं अपना वक्त या अल्लाह निकाल रहे हैं अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमा। जो लोगों ने अपने आप को फारिग किया है मौला, ये भी बहुत कीमती लोग हैं मौला, अल्लाह उन्हें भी कबूल फरमा ले मौला। ये लोग अपने वक्त को फारिग न करते तो हम किसको दीन सिखाते मौला। इन लोगों ने फारिग किया, ये इनका भी एहसान है, हम इनका एहसान और शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह इन्हें कबूल फरमा लीजिए मौला, इन्हें कबूल फरमा लीजिए। इन्होंने नीयत की कि हम एक एक दो दो पाँच पाँच छह छह अफराद को लेकर आएंगे मौला, इनके दिल में जज्बा डाल दीजिए मौला, ये लेकर आए मौला मोहब्बत के साथ। अल्लाह इन्हें कबूल फरमा ले, नबी का वास्ता देकर कहते हैं अल्लाह इन्हें कबूल फरमा लीजिए और सबको कबूल फरमा। मांगा न मांगा मांगे से कबूल फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिल अता फरमा। या अल्लाह जो कर्ज मुब्तला खजाने गैर से कर्ज पूरा फरमा दीजिए। तिजारत में परेशान परेशानी को दूर फरमा, खेत में परेशान खेत की परेशानी को दूर फरमा, घर बार के एतबार से परेशान घर की परेशानी को दूर फरमा। घर को जन्नत वाला घर बना दीजिए मौला। भी बच्चों में मोहब्बत खूब भर दीजिए अल्लाह, कूट कूट के भर दीजिए मौला।
इस्लामी अल्लाह इस्लामी शरीयत और सुन्नत पर चलने की सही तौफीक अता फरमा। मांगा ना मांगा मांगे कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। आमीन।